हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम औसत के लेक्चर नंबर 5 में देखते हैं कि इसमें कुछ औसत के नए प्रश्न हैं जो आयु से संबंधित हैं। तो उस तरीके से औसत के प्रश्न को देखते हैं। तो इससे पहले हमारे 4 वीडियो मैथमेटिक्स के अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने पहले के 4 वीडियो में देखा होगा तो औसत के प्रश्नों को कितनी हमने आसानी से सिंपल भाषा में ट्रिकी मेथड से समझाया, जो अच्छी तरीके से आप लोगों की समझ में आया हुआ था और आप लोगों के अच्छी तरीके से व्यूज भी बढ़ाए थे। तो इस तरीके से अगर आपको और भी नई जानकारी औसत से रिलेटेड जाननी है या ज्ञान को बढ़ाना है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के कुछ क्वेश्चन अंत में भी ऐसे होते हैं जो बहुत ही कठिन प्रश्न होते हैं, बहुत आसानी से हम लोग बताते हैं। तो इस तरीके से अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। इसमें कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है 11 सदस्यों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। 11 सदस्यों की औसत आयु कितनी बढ़ जाती है? 2 माह बढ़ जाती है। उनके स्थान पर 2 नए सदस्य आ जाते हैं जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है। तो नए सदस्य की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो नए सदस्य की क्या ज्ञात करनी है? औसत आयु। तो हमें कॉन्सेप्ट लगाना है, नए सदस्य की औसत आयु बराबर, तो जो 2 स्थान जो नए आ जाएंगे तो 21 + 23 कर लो, और बढ़ जाती है ना प्लस कितने माह? 2 माह। तो 11 दूनी कितना आ जाएगा? 22 माह हो जाएगा। तो इन दोनों को प्लस कर दो तो 3 में कितने हो जाएंगे? 4 2 2 4, ये हमारी हो गई है 4 वर्ष और कितना हो जाएगा? 22 माह। और इसमें कहना है कि इसमें औसत पूछा गया तो इसमें 2 का क्या दे दीजिए? भाग। जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 22 वर्ष और 11 माह हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्न देखना है। प्रश्न में दिया जाएगा 11 सदस्यों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। तो 11 की 2 बढ़ेगी तो 11 × 2 यहाँ पे कर लिया था मैंने। 11 × 2 यहाँ बढ़ेगी तो प्लस करेंगे, घटेगी तो माइनस करेंगे। के स्थान पर 2 नए सदस्य आ जाते हैं जिनकी औसत आयु इतने इतने वर्ष, मतलब 21 और 23 को प्लस करके नए सदस्यों की औसत आयु निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए 32। इसमें भी इसी तरीके से प्रश्न है। 11 सदस्यों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। 20 वर्ष और 17 वर्ष के स्थान पर 2 नए सदस्य आ जाते हैं, दोनों की औसत आयु बताइए। तो इसमें भी इसी तरीके से करना है। तो औसत आयु बराबर हमें निकालना है औसत आयु। तो इनमें जो दोनों की औसत आयु 20 वर्ष और कितनी है? 17 वर्ष, प्लस बढ़ जाती है तो 11 दूनी 22 माह बढ़ जाती है। इनको प्लस कर लो तो 17 20 कितने हो गए? 37 वर्ष और प्लस 22 माह। इस 22 माह में से 12 माह इसे दे दो तो कितने हो जाएंगे? 38 वर्ष, और यहाँ माह कितने बचेंगे? 10 माह बचेंगे। इसमें औसत पूछ रहा है, 2 का डिवाइड कर दो तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 से भाग दोगे 38 में तो कितने हो जाएंगे? 19 वर्ष, और प्लस 10 माह का कितना हो जाएगा? 5 माह। तो 19 वर्ष और कितना माह आ जाएगा? 5 माह हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न देखना है कि हम लोग औसत के प्रश्न को चैप्टर वाइज कंप्लीट डिटेल बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कि जिसमें आपको अगर कुछ नहीं आता फिर भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से 11 सदस्यों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। 20 वर्ष और 17 वर्ष के स्थान पर 2 नए सदस्य आ जाते हैं, तो दोनों की औसत आयु बताइए। तो औसत आयु कितनी आ जाएगी? 19 वर्ष 5 माह हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोग क्वेश्चनों को लगाते हैं तो वीडियो को पॉज कर दिया करें, जिसमें कि उसके बाद आप अपना आंसर लगा लिया करें। या अगर आपको लग रहा है कि हम थोड़ा स्लो लगाते हैं तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा लिया करें। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखते हैं 33। इसमें कह रहा है कि एक टीम के 11 सदस्यों की औसत आयु 2 माह घट जाती है। इससे पहले वाले में क्या था? बढ़ जाती थी। तो 20 वर्ष 21 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं, दोनों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 33। तो कह रहा है कि औसत आयु निकालनी है इसमें भी। तो औसत आयु बराबर क्या हो जाएगा? 20 + 11 वर्ष प्लस, और इसमें घट रही है तो क्या कर देंगे? यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 11 दूनी 22 माह आ जाएगी। तो इसमें जब यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 20 वर्ष और 21 वर्ष है तो कितना हो गया?
41 वर्ष हो गया। और यहाँ क्या कह रहा, 22 माह क्या करने पड़ेंगे, माइनस। तो एक इसमें से माइनस कर दो, तब यहाँ पे क्या मिलेगा, जरा एक यहाँ पे माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे एक वर्ष, इसमें यहाँ पे जैसे 22 माह है ना, तो 22 माह को जब माइनस करेंगे तो इस तरीके से हम इसमें जैसे 41 वर्ष दिया गया, 22 माह घटाने हैं, तो इसमें से अगर हम 2 से डिवाइड भी करना तो यहाँ पे 38 कर लो, 38 वर्ष ये हो जाएंगे। इसमें से कितने वर्ष कम होगा, 3 वर्ष। तो 12 तियाँ 36 माइनस जब 22 माह करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा 38 वर्ष ये हो गया। और जब इसमें से 36 में से जब 22 माह घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 14 माह। और इस तरीके से पूछ रहा औसत, औसत में जब 2 का भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 19 वर्ष और 7 माह हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा औसत निकल के आ गया। तो इस तरीके से प्रश्न देखेंगे, अगर हमारे पर आयु माह घट रही है तो माइनस कर देंगे, बढ़ रही है तो प्लस कर देंगे, दोनों की आयु निकालेंगे और उसमें औसत निकालने के लिए जितने व्यक्ति इसमें से स्थान पर आए और गए हैं उतने का डिवाइड करना होगा। इस तरीके से प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। प्रश्न नंबर देखिए 34। 8 सदस्यों की औसत आयु 2 माह घट जाती है। 17 और 19 वर्ष के स्थान पर नए व्यक्ति आ जाते हैं, दोनों की औसत आयु बताइए। तो प्रश्न नंबर देखना 34 में कह रहा है कि 8 सदस्यों की औसत आयु, तो औसत आयु यहाँ से निकालना है। तो औसत आयु बराबर हो जाएगा 17 प्लस 19 वर्ष, और ये घट जाती है तो माइनस के 8 दूनी 16 माह। इस तरीके से इसमें प्लस कर दो, तो 9 7 16 की 6 यहाँ से लगा 1, और कितने आ जाएंगे, ये 36 वर्ष आ गया। और 16 माह क्या करने हमें, माइनस करने। तो 2 वर्ष उधर कर दो, 2 वर्ष कर दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 34 वर्ष, और 2 वर्ष करोगे 12 दूनी 24 माइनस 16 करोगे कितना बचेगा, यहाँ पे 8 माह बचेगा। 8 माह में अब इसमें निकालना औसत, तो 2 का क्या दोगे भाग, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17 वर्ष और 4 माह हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा सही आंसर कितना आ जाएगा, 17 वर्ष और 4 माह। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके के औसत के प्रश्न जब भी परीक्षाओं में आए तो हमें इसी मेथड से लगाना होगा, और हमें लगभग 20 से 30 सेकंड में हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। प्रश्न नंबर देखिए 35। एक कक्षा में 100 छात्र हैं, सभी की औसत आयु 68 है, लड़के की 60 है, लड़कियों की कितनी है, 80 है। तो कह रहे कक्षा में कितने लड़के हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रश्न देखेंगे, एलिग्रेशन मेथड वाले प्रश्न जैसे हम लोग करते थे मिश्रण वाले, उसी तरीके से प्रश्न होंगे। तो इसमें लड़के कितने हैं, लड़के 60 और लड़कियों का औसत कितना है, 80। इन दोनों का औसत अंक कितना है, 68 बीच में बिठा दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 68 में से 60 गया क्या मिलेगा 8, 80 में से जब 68 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 12। इन दोनों का रेशियो निकालो, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, तो 3 2 कितना आ जाएगा 5। पूछ क्या रहा, लड़के कितने हैं, 3 है ना। तो करेंगे अब टोटल छात्र कितने हैं 100, तो 100 में 100 गुणे 3/3 2 5, 5 से काटो कितने आ जाएंगे 20, और 20 तियाँ कितने हो गए 60 आ जाएगा। तो इसमें कितने लड़के हैं, 60 लड़के हैं। तो इस तरीके से प्रश्न हमारा हो जाएगा। एक बार जरा फिर समझिए, इसमें कह रहा था कि कुल छात्र होंगे वो तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमें, औसत अंक जो दिए जाएंगे उनके बीच में बिठाएंगे, और लड़के लड़कियों के अलग अलग औसत अंक लिख लिए। तो इनको 68 में से इसमें से माइनस इधर से माइनस इधर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 60 में से 68 जाएंगे 8 इधर बिठाएंगे, 80 में से 68 जाएंगे 12 इधर बिठाएंगे, 4 से काटो 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8। इन दोनों का योगफल कितना आ गया 5, तो 5 तो रहेगा हर में। पूछ के आ रहा लड़के को, तो 3 दिया गया, लड़के का अनुपात 3 निकालेंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से काटा 20, 20 तियाँ कितने हो गए 60 आ गया। तो इस तरीके का हम लोग प्रश्न देखते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके प्रश्न को लगाते रहे तो अच्छी बात है। प्रश्न नंबर देखिए हम लोग नेक्स्ट। प्रश्न नंबर देखिए 36। इसमें भी क्या कह रहा है, एक कक्षा में 120 छात्र हैं, औसत अंक कितना 71। तो 71 को हमें बिठाना बीच में 71.8। इधर लड़के कितने हैं 22, 70, लड़कियां कितनी हैं
73, इसमें से माइनस करो तो 70 में से जब यहाँ पे 71.8, यहाँ पे 71 है, अच्छा 71 है यहाँ पे, 71 में से 71.8 जाएगा, क्या बचेगा 0.8 बचेगा। 73 में से 71.8 जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 73 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1.2। डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, 4 से काटा, 4 3 12, 4 दूनी 8, अनुपाती योग कितना आ गया, ये तो 5 रहेगा। पूछ के आ रहा लड़के, तो लड़कों का कितना आया 3, और गुणा कितने करने पड़ेगा 120 का, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौकू 20, 24 3 कितना आ जाएगा 72 लड़के, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने प्रश्न देखा होगा कि बहुत ही सिंपल मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हम अगर लगातार अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते रहे तो औसत चैप्टर हमारा बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जरा प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर देखिए 37 कह रहा है एक विद्यालय में 607 छात्र हैं, सभी की औसत आयु 11 वर्ष 9 माह है, लड़कों की 12 वर्ष है, लड़कियों की 11। तो कह रहा है विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं। प्रश्न नंबर देखिए 37, अब इसमें औसत आयु कितनी दी गई 11 वर्ष 9 माह, तो क्या करेंगे 11.9 कर लेंगे। लड़कों की कितनी है 12, लड़कियों की कितनी है 11। तो 12 वर्ष में से जब 11 वर्ष जब 9 माह घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, और 11 में से जब 11 जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ तो हमारा आंसर बच जाएगा 9 माह। तो 12 में से जब 11.9 घटाएंगे तो इस तरीके से जब 12 वर्ष में 11 वर्ष और 9 माह घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 माह बचेगा। कैंसिल कर दो, एक अनुपात क्या आया 3 आया। 12 वर्ष वाले क्या थे बॉयज, 11 वर्ष वाली क्या थी गर्ल, लड़की थी। पूछ क्या रहा कितनी लड़कियां, लड़कियों का पूछ रहा है, लड़कियों कितना आया 1, तो 1 गुणे 600 और बटे कितना आ जाएगा 4, 4 से काटोगे कितना आ जाएगा 15 और 1 0 ये आ जाएगी। तो कितनी लड़कियां आ गई 150 लड़कियां आ गई। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर कितना आया 150 लड़कियां क्लास में प्रेजेंट होंगी विद्यालय में। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। प्रश्न नंबर देखिए 38, किसी कक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है। 35 को कहाँ बिठाना हमें बीच में। उत्तीर्ण कितने हैं उत्तीर्ण वाले, और इसमें कह रहा कि अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण वाले छात्र कितने हैं 39 अंक वाले, और अनुत्तीर्ण वाले कितने हैं 15 अंक वाले। इसमें माइनस कर दो, 39 में से 35 जाए कितना बचेगा 4, और 35 में से 15 जाएगा क्या बचेगा यहाँ पे 20, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 अनुपात कितना आ गया 1 आ गया। पूछ के आ रहा है कि उत्तीर्ण वाले होने वाले छात्रों की संख्या पूछ रहा है। उत्तीर्ण कितना हुआ 5, तो 5 गुणे कितने हैं 120 बटे 6, 6 से काटो कितने आ गए 20, और 20 पंचे कितने हो गए 100 हो गए। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो गई 100 हो गई। इस तरीके से हमने देखा है कि प्रश्नों को बहुत ही एलिग्रेशन मेथड से बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर देखिए 39, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा इस पर इम्पोर्टेंट टिक कर लो क्योंकि ऐसे प्रश्न आने की संभावना रहती है। एक दफ्तर के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 120 रुपये प्रति महीना है। पदाधिकारी और गैर पदाधिकारियों का औसत वेतन क्रमशः 460 रुपये 110 रुपये है। तो यहाँ करेंगे पदाधिकारी, यहाँ करेंगे गैर पदाधिकारी। तो ये कितने हैं, ये तो है 460 और ये कितने हैं 110, और इनका औसत कितना दिया गया, औसत पहले से दिया गया 120। इसमें माइनस कर दो, 120 में से जब 110 जाएगा क्या बचेगा यहाँ पे 10, और 460 में से जब 120 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या रिमेन बचेगा, यहाँ हमारा बचेगा आपका आंसर 60 में से 20 जाएंगे 40 बच गए, 4 में से गया 340, 0 से 0 काट तो कितना आ गया 1:3 आ गया, 1:34 आ गया। अब कह रहा कि गैर पदाधिकारियों, दफ्तर में पदाधिकारियों की संख्या कितनी है 15, 1 का मान दिया गया, 1 का अनुपात आया था, पदाधिकारी कितना 1 अनुपात, तो 1 का मान कितना दिया गया 15, पूछा कितना गया गैर पदाधिकारियों की संख्या, तो इनका अनुपात कितना आया 34। तो गैर पदाधिकारियों की संख्या बराबर आ जाएगा
पदाधिकारियों की संख्या बराबर 15 गुणे 34, इसे मल्टीप्लाई कर लो। 15 चौकू 60, 6 हो गए, 15 तिया 45 और 6 कितने हो गए 51, 510 आ गए। तो इस तरीके के हम लोग प्रश्न देखेंगे तो हमारे बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएंगे, बहुत ही सिंपल मेथड से। तो अभी प्रश्न को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, जब वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो प्रश्न हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आपको औसत वाले प्रश्नों के अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट समझने हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो वही कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा ध्यान में रखना है और उसी तरीके से हमें उसका आंसर देखना है। देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर देखिए 40। इसमें क्या कह रहा है, ये हमने पिछली वाली जो एक्सरसाइज करा चुके हैं, लेक्चर नंबर आपसे पिछला वाला, उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन ये उठाया है कि इस तरीके का आपको थोड़ा रिवीजन पर भी ध्यान देना है कि कोई व्यक्ति अपनी कुल यात्रा मार्ग को 3 समान हिस्सों में विभाजित करता है और जिनमें क्रमशः 40, 30, 15 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तय करने में निश्चित करता है। यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, जैसे कि हम जब दूसरा वीडियो आपको जब बताएंगे, लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें इस प्रश्न का हम लोग आंसर आप लोगों से शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस प्रश्न का अपना आंसर निकाल कर हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे लेक्चर नंबर 5 में हम लोग 40 प्रश्न औसत के कर चुके हैं, जो कई अलग अलग मेथड से रिलेटेड थे। तो इस तरीके से आपने वीडियो की, अगर आपको औसत चैप्टर पूरा देखना है तो लेक्चर नंबर 1 से लेकर और लगातार देखिएगा, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जब आप स्टार्टिंग से कोई लेक्चर देखेंगे तो औसत चैप्टर अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। और भी जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए तो हम आपके वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस तरीके से अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसमें सभी पूरा डीपली, जैसे मैथ, रीजनिंग, अभी भूगोल चल रहा है, करंट की क्लास डेली चल रही है, तो इस तरीके से लगातार आपको कक्षाएं मिलती रहेंगी और कोशिश रहेगी कि हम लोग चैप्टर वाइज बिल्कुल डीपली से आप लोगों को बताते चलें कि किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। अगर कठिनाई आपको लग रही है तो हमें आप बताएं, हम और भी सिंपल से सिंपल मेथड से आप लोगों को समझा सकते हैं। तो इस तरीके से डेली क्लासें हमारी अपलोड होती रहेंगी। और अगर आपको कोई नया चैप्टर पढ़ना है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें कि हमें किस चैप्टर से रिलेटेड आगे आपको पढ़ना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड वीडियो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से देखा है कि हम लोग औसत चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और 1-2 लेक्चर बचेंगे। और इस तरीके से अगर आपको हमारा दूसरा चैनल एक है PYQ चैनल, इस चैनल पर आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। जैसे आप किसी भी एग्जाम, पुलिस का एग्जाम आप लोग देंगे तो उसमें यूपी पुलिस के जो भी पेपर हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट मिलेंगे। और साथ में अभी और भी पेपर हम लोग अपलोड करने की प्रयास कर रहे हैं, लगातार सोल्यूशन आपको वहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये दोनों चैनल आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपको पूरा डीपली सिलेबस और PYQ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व कराए जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमें सुझाव दीजिए कि कैसा मेरा वीडियो लगा है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को भी बताइए कि इस तरीके से चैनल है तो बहुत ही साधारण तरीके से पढ़ाते हैं। तो आपको अच्छा लगा हो तो और लोगों को और भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। नमस्ते साथियों, मिलते हैं अब नए वीडियो के साथ।